प्रिय साथियों, नमस्कार, लाल सलाम। आप सबको मालूम है, जुलाई 3 तारीख एक राजवाबी प्रोटेस्ट डे देश का सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस का तरफ से और इंडिपेंडेंट फेडरेशंस का तरफ से पूरा देश में ऑब्जर्व करने वाला है। उस आंदोलन में ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन भी शामिल है। साथियों, कोविड-19 वायरस हमारा देश में आने का पहले ही हमारा देश का इकोनॉमी बहुत सीरियस खराब सिचुएशन में था। कोविड-19 आने के बाद उसका तो लॉकडाउन डिक्लेयर किया गवर्नमेंट, उसका वजह से इकोनॉमी का पूरा बर्डन, उसका नुकसान इस देश का सामान्य जनता, इस देश का मजदूर का ऊपर आ गया। इंडस्ट्री बंद, तनख्वाह नहीं है। एक तरफ कोविड-19 का डर जनता का मन में है, ये कोविड-19 कब हमारा ऊपर अटैक करेगा, वो एक तरफ वो डर है। दूसरा तरफ सरकार का तरफ से कोई भी मदद नहीं है। इस परिस्थिति में सरकार ने एक दिन बोला, हम आत्मनिर्भर भारत का नाम पर 20 लाख करोड़ का रिलीफ देश का जनता को देंगे। देश का सभी जनता बहुत खुश में था। एक सरकार है, वो हमको केयर करने के लिए हमको इस 20 लाख करोड़ में कुछ ना कुछ तो मदद मिलेगा। जनता का विश्वास था, आम आदमी का विश्वास था। लेकिन 5 दिन हमारा फिनेंस मिनिस्टर पब्लिक डोमेन में आके टीवी चैनल्स का सामने एक एक दिन एक एक अनाउंसमेंट किया। उसमें आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। परंतु उनका अनाउंसमेंट है, हम देश का पब्लिक सेक्टर कितना हमारा इंडस्ट्रीज है वो पूरा हम प्राइवेटाइज करें, पूरा हम प्राइवेटाइज करेंगे। केवल स्ट्रैटेजिक सेक्टर में केवल 4 पब्लिक सेक्टर रहेगा और नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर में 1 पब्लिक सेक्टर रहेगा। बाकी सब प्राइवेटाइज करेंगे। कोयला भी प्राइवेटाइज, स्पेस भी प्राइवेटाइज, एटॉमिक एनर्जी भी प्राइवेटाइज, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री प्राइवेटाइज, बैंक प्राइवेटाइज, इंश्योरेंस प्राइवेटाइज, अब डिफेंस भी प्राइवेटाइज, रेलवे भी प्राइवेटाइज, सीपीडब्ल्यूडी भी प्राइवेटाइज करेंगे। सभी जगह में 100% एफडीआई लेके आएंगे। इसमें आम जनता को क्या बेनिफिट है? आम जनता को नुकसान आएगा। फिर अनाउंस किया, हम देश का 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को पब्लिक सेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। कितना कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट साथियों। एक तरफ बोल रहा है पब्लिक सेक्टर पूरा हम प्राइवेटाइज करेंगे, स्ट्रैटेजिक सेक्टर में केवल 4 पीएसयू रहेंगे। आप सबको मालूम है, डिफेंस का अंदर ऑलरेडी 9 पीएसयू है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये सब डिफेंस का अंदर का पीएसयूस है, वो 9 है। अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को भी कॉर्पोरेटाइज करेगा, पब्लिक सेक्टर में कन्वर्ट करेगा, वो 10 हो जाएगा। अब सरकार बोल रहा है स्ट्रैटेजिक सेक्टर में केवल 4 पीएसयू रहेगा। अब 10 में कौन सा 4 रहेगा, कौन सा 6 चले जाएगा, ये 4 भी कितना दिन रहेगा, क्या गारंटी है? परिस्थिति बहुत खराब है। इसलिए डिफेंस का तीनों महासंघ ने निर्णय लिया, इस देश का सुरक्षा को सुरक्षित रखने के लिए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को बचाने के लिए एक अनिश्चितकाल हड़ताल का अलावा कोई रास्ता नहीं। कारण पिछले 20 साल से ये कॉर्पोरेटाइजेशन का सवाल चल रहा है।
लेकिन देश प्रेमी मिनिस्टर्स था, जॉर्ज फर्नांडिस था, ए.के. एंटनी था, प्रणब मुखर्जी था, मनोहर पर्रिकर था। इन लोग सब, कितना भी कमेटी का सिफारिश था कॉर्पोरेटाइज करने का, ये मिनिस्टर्स पूरा उसको रिजेक्ट किया। उन लोग कन्विंस था ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को कॉर्पोरेटाइज करना देश का सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। ये सब रिटर्न कमिटमेंट्स है, रिटर्न एश्योरेंसेस है। लेकिन उसका बाद भी अभी का सरकार, नरेंद्र मोदी साहब का सरकार का डिसीजन है ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को भी हम कॉर्पोरेटाइज करेंगे। हजारों करोड़ का प्रॉपर्टी है, 62,000 एकड़ जमीन है। ये तो स्टेट गवर्नमेंट ने दिया जमीन, नहीं तो किसान ने दिया। अभी ये जमीन किसका पास जाएगा? तो रियल एस्टेट माफिया का पास जाएगा। ये प्लांट एंड मशीनरीज कोई कारपोरेट कंपनी का पास जाएगा। एक साल 2 साल वो फैक्ट्री चलेगा, उसका बाद वो फैक्ट्री बंद करेगा। यही तो हमारा अनुभव है देश का। ये सब सरकार का जानकारी में हम लोग लेके गया। प्रधानमंत्री को तीनों महासंघ ने एक अपील भी किया, आप आपका डिसीजन को रिकंसिडर करो करके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रधानमंत्री ने कल उसका मन की बात का भाषण का समय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बारे में कुछ रेफर किया। शायद हम लोग का अपील उन्होंने पढ़ा नहीं पढ़ा मालूम नहीं, लेकिन कुछ पढ़ा, इसलिए तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के बारे में उनका स्टेटमेंट में है। लेकिन क्या बोल रहा था प्रधानमंत्री? देश का आजादी का पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बहुत बढ़िया था, लेकिन आजादी के बाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खराब हो गया। ऐसा ही एक स्टेटमेंट प्रधानमंत्री कैसे दे सकता है? किसी ने उसको रॉन्ग फीडिंग किया उसका मतलब? देश का आजादी का समय 17-18 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज था, आज 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है। आजादी का पहले हम ब्रिटिश टेक्नोलॉजी का ऊपर डिपेंडेंट था, कारण ये सब रॉयल ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का अंडर था। लेकिन देश का आजादी के बाद हमारा देश सेल्फ रिलायंस अचीव करना पड़ेगा करके उस समय का हमारा देश का फ्रीडम फाइटर्स, नेशनल लीडर्स जवाहरलाल नेहरू जी, कृष्ण मेनन, वाई.बी. चौहान, जगजीवन राम, इंदिरा गांधी, इन लोग इन सबका एक विजन था। उसके वजह से आज 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है देश में। कोई विदेश राज्य हमको टेक्नोलॉजी देने का तैयार नहीं था, लेकिन उस समय का सोशलिस्ट कंट्रीज ने, सोवियत यूनियन ने टेक्नोलॉजी दिया। आज तो बॉर्डर में फाइट करने के लिए तो टैंक्स, T-72, T-90 टैंक्स तो जा रहा है, तो रशियन टेक्नोलॉजी है, उन्होंने हमको टेक्नोलॉजी दिया, हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बना रहा है। अब -47 डिग्रीज का भी जवान को प्रोटेक्ट करने का एक्सट्रीम क्लाइमेट क्लोथिंग, उसका बैटलफील्ड ड्रेस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से बना रहा है, टेंट बना रहा है, पैराशूट बना रहा है। लेकिन सरकार को कोई लेना देना नहीं है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का ऊपर आरोपण करो और उसको कैसे भी खत्म करो, उसका खिलाफ में हम लोग का लड़ाई है। हमारा EME वर्कशॉप को गोको मॉडल में खत्म कर रहा है। बाकी हमारा डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट, MES, DGQA, उधर भी नेवी, सब जगह में अटैक है। पूरा काम आउटसोर्सिंग कर रहा है, प्राइवेटाइज कर रहा है, रैशनलाइजेशन का नाम पर एम्प्लॉयज का स्ट्रेंथ कम कर रहा है। ये कितना बड़ा अन्याय है साथियों। पब्लिक सेक्टर में अभी 10 लाख का ऊपर पोस्ट वैकेंट है, और गवर्नमेंट सेक्टर में इंक्लूडिंग रेलवे, डिफेंस, पोस्टल 6 लाख का ऊपर पोस्ट वैकेंट है। ये 2019 में पार्लियामेंट का अंदर सरकार ने जवाब दिया। 16 लाख वैकेंसी खुद सरकार का पास है। क्यों इस देश का अनएम्प्लॉयड नौजवान को नौकरी नहीं दे रहा है? उसमें 27% तो मिलेगा OBC को, 15% मिलेगा हमारा शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को, 7.5% मिलेगा इस देश का शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी को, 10% तो मिलेगा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, और 10% एक्स सर्विसमैन को।
4% फिजिकली चैलेंज्ड को, लेकिन वो सब सरकार का एजेंडा में नहीं है। सरकार का एजेंडा में है श्रम कानून बदल करो, कॉर्पोरेट हाउसेस का फेवर में श्रम कानून का अंदर क्या क्या प्रोविजंस रख सकता है वो रखो, 8 घंटे का काम 12 घंटा करो, फिक्सड टर्म एम्प्लॉयमेंट लेके आओ, ट्रेड यूनियन का अधिकार खत्म करो। किधर कोई भी इंडस्ट्री में 300 का ऊपर कर्मचारी काम कर रहा है तो उधर ही श्रम कानून लागू होगा। मेजॉरिटी ऑफ द प्राइवेट इंडस्ट्रीज में 300 परमानेंट वर्कर किधर है, 100 है, 200 है, बाकी सब कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है, उनके लिए कोई कानून भी लागू नहीं होता है। यही परिस्थिति है। केंद्र सरकार कर्मचारी का ऊपर अटैक है, डीए बंद कर दिया, पेंशन बंद करके एनपीएस लेके आ चुका है। इसलिए परिस्थिति बहुत गंभीर है। वर्किंग क्लास चुप नहीं बैठ सकता, ट्रेड यूनियन चुप नहीं बैठ सकता, हम लोग का वॉइस तो रेस करना ही पड़ेगा। वी हैव टू रेस अवर वॉइस। इसलिए सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस और फेडरेशंस ने मिलकर तैयार किया, जुलाई 3 तारीख एक देशव्यापी एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट होना चाहिए। उस प्रोटेस्ट को सक्सेस करना हम सभी का जिम्मेदारी है। मालूम है तकलीफ है, लॉकडाउन है, वर्कर्स को मोबिलाइज करने में मुश्किल है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद भी ये मोबिलाइजेशन करना हम लोग के लिए ज़रूरी है। कारण डिफेंस एम्प्लॉयज़ आने वाला दिन कॉर्पोरेटाइजेशन के खिलाफ में, गोको मॉडल के खिलाफ में हड़ताल में जाने का बहुत ज़रूरी है। स्पेशली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वर्कर्स इंडेफिनेट हड़ताल का तैयार करना बहुत ज़रूरी है। तीनों फेडरेशंस ने निर्णय लिया 2nd वीक ऑफ जुलाई में हड़ताल का डेट भी तैयार करेंगे करके। इसलिए 3 जुलाई का वो प्रोटेस्ट आंदोलन है, डिफेंस सिविलियन कर्मचारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम आप सबको अपील करना चाहता हूँ, जुलाई 3 तारीख का आंदोलन हमारा सभी डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट में 430 डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट का गेट के सामने सक्सेसफुली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है। आप सबको लाल सलाम, धन्यवाद।